भाई सलाम है उस माँ के लाला ने जिनने देश खातर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और डाटा गांव वाले तो कति चाला पाट दिया भाई, एक बार चौक दिखाई दे भाई। जो चौक ऐसा बना दिया भाई, आसपास का ग्वांड मकड़ियां आपने देखने नहीं मिलेगा। और जो इस चौक के ऊपर जो शख्सियत खड़ी है वह किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूरा देश इनकी कुर्बानी ना जाना है, पर बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ सोनू डाटा जी मौजूद है और पूरा गांव राम ने मैं सैल्यूट करूं हूं भाई, इस तरह का चौक बनाया। और देश के युवाओं ने कहूंगा कि भाई ये जो चौक है, ये जो चौक देखकर आपने ऐसा गर्व महसूस होगा कि भाई आसपास के क्षेत्र में भी लोग न कहेंगे ऐसा चौक तो हमारा गांव में भी होना चाहिए। भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम राम जी। भाई साहब आपका गांव डट्टा मसूद पर जिसके चर्चे थे, और आज ये चौक के चर्चे ना पूरा देश में चलेंगे। अब ऐसा चौक बना दिया डट्टा ने, और ये चौक है नहीं इतिहास बन गया है। क्या कुछ कहना चाहोगे गांव राम का, और ये जो आपने निर्णय लिया इसके बारे में? आज शहीदी दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से जिन शहीदों ने युवाओं ने इस देश को खुले आसमान में सांस लेने के लिए शहीद करवाता हूँ, मैं सभी शहीदों को यानी आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं यानी सब आपको भी बताना चाहता हूँ, चाहे शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इनके अलावा भी अन्य यानी शहीद है जो सही देश की उसको आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी थी। मैं सभी शहीदों को आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। अच्छा सोनू भाई साहब, सोचा कि ये चौक बनावे शहीदी दिवस पर इसका अनावरण होया। मतलब चौक तो और दुनिया में बहुत सारे हैं, आपने शहीदों के चौक बनाने की सोची, आपका काम राम ने बताओ जरा। हमारे गांव में शहीद भगत सिंह युवा संगठन है और हमारे गांव के और आसपास के युवा भी इस संगठन के द्वारा जुड़े हुए हैं। युवाओं के साथ साथ मेरे बुजुर्गों ने, मेरे मातृ शक्ति है, यानी हमारे गांव में यानी इसमें पंचायती लेवल पे ही तो चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, इनके माध्यम से भी काम हुआ है। गांव का हर एक घर से इसमें कुछ न कुछ अंश है, क्योंकि शहीदों इस शहीद चौक का मतलब यही नहीं कि हम एक चौक खड़ा करते हैं। ये मिट्टी यानी रेती बजरी मिट्टी का चौक नहीं है, ये गांव की आस्था का प्रतीक है, क्योंकि इस चौक में हर गांव हर घर का अनुदान लगा हुआ है। तो अच्छी पहल है। मैं तो सभी एक जिम्मेवारी होने के नाते इस हार के सभी युवा संगठन है, सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से यही आग्रह करता हूं भाई, इन शहीदों ने देश को आजादी दिलाने में अपने जवानी न्यौछावर कर दी। एक माँ बाप का पालन पोषण करने की बजाय इन्होंने भारत माता के चरणों में अपने चरण यानी अपने बलिदान दिया है। तो उनकी याद में हमें ऐसे ऐसे मौकों पर और सभी गांव में जो भी ज्यादातर महाग्राम है उनमें तो इनके नाम से या कोई चौक होना चाहिए या इनके नाम से पार्क होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य इसी शहीदों को नमन करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे देश के हसमुख सीएम नायब सिंह सैनी जी निरंतर शहीद, चाहे आप सिख सिख शहीदी दिवस पर लगाओ या अन्य दिवस पर, जिन परिवारों के नौजवानों ने उस टाइम पे देश को आजाद कराने के बलिदान दिया था, चाहे अपने पंजाब के लगाओ, उनको इतने सालों से उन पिछड़े हुए थे, सरकार ने उन परिवारों को भी नौकरियां दी है। और शहीदों को हमेशा शहीदी दिवस हो या कोई भी उपलक्ष्य हो, उनके नामों से जयंतियां भी इस प्रदेश लेवल पे मनाई जाती है। सरकार भी निरंतर शहीदों के लिए कार्य करती रहती है। अच्छा सोनू भाई, आपने एक बात कही थी वहां पे कि भाई 100 से 150 लोग मेरे को कह चुके हैं कि भाई बड़ा गजब का चौक बना है। कोई चीज शुरुआत करा उसका पता नहीं होता कैसी नहीं मिलेगी। आपने पता पल रहे दिन इतनी मतलब शुभकामनाएं मिलने लग रही, आपने सोचा था कि भाई चौक बनते ही मतलब झड़ी लग जाएगी लोगों के चेहरों पे खुशी, सोचा था कभी ऐसा? वो कया करे नहीं, कर भला हो भला, एक अच्छा कार्य तो दिखेगा। यानी शुरुआत उसकी कठिन हो सकती है लेकिन उसका जो कंप्लीट रूप होगा वो अच्छा होगा, और जो भी उसके भागीदारी होगी बनाने में उनको भगवान भी देखता है और जनता भी देखती है, सबका आशीष मिलता है। और जनता से क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस चौक के बारे में और युवाओं के लिए? और मैं तो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मेरे युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन शहीदों ने एक आजादी के लिए ही अपना बलिदान नहीं दिया था, वो चाहते थे कि मैं हमारा देश बलिदान यानी आजाद होने के बाद
समस्त भाईचारे के साथ नशा युवाओं से मैं तो ये कहूँ नशे से दूर जाओ, खेलों के मैदानों में आओ, गांव को साफ स्वस्थ रखो, महिला को बारे में सरकार भी आजकल महिलाओं को सशक्त करने के लिए चाहे पंचायती राज एक्ट हो, चाहे आप राशन डिपो में लगाओ या राजनीति किसी क्षेत्र में लगाओ या विश्वकर्मा उद्यान स्कीम है उसमें भी महिलाओं को बहुत सी ऐसी स्कीम है जिनमें अनुदान राशि ज्यादा मिलती है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना हो, लाडो लक्ष्मी योजना। सरकार निरंतर युवाओं और महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ जब तक सामाजिक संगठन और समाज साथ नहीं लगेगा तो ना तो हम नशे को दूर कर सकते, ना हम अपने मानसिकता को और उच्च लेवल तक बढ़ा सकते। सभी से इस उपलक्ष्य में यही आग्रह है भाई नशे से दूर रहो और अपने गांव में एक अच्छा भाईचारे का वातावरण बनाओ। धन्यवाद भाई। और सोनू चेयरमैन जी हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसे ही लोगों का ये भला करते रहे, और जो गांव डाटा है कहीं ना कहीं बधाई का पात्र है। और ये जो 3 शेर हैं जिस माँ की जर्नी है उस माँ को भी मैं सलाम करता हूँ भी जिन्होंने ऐसे 3 वीर शेर पैदा किए और इस डाटा गांव ने तो कसरे नहीं छोड़ी। डाटा मसूदपुर गांव का नाम ऐसे नहीं चलता भाई, गांव के अंदर इस तरह के जो अच्छे बड़े कार्य खेल हुए और जिस तरह शिक्षा के हुए मेडल की बात करें, इस तरह के अच्छे अच्छे कार्यों के लिए इन गांव का नाम ऐसे ही चलता रहता है। सीधी तस्वीर डाटा गांव से देखने लग रहे हैं आप ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से। मैं हूं संजय तुम चैनल वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो, कमेंट कर दियो भाई, एक अच्छा काम खातर ताड़ी जरूर बजा दियो भाई, जितने भी डाटा गांव वाले हैं तो भाई आप भी कमेंट जरूर कर दियो भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।